हेलो गाइस, वेलकम बैक माय वीडियो। तो आज हम लोग हाइड्रोलिक सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे जो करके हाइड्रोलिक सर्किट में यूज़ होता है और उस कंपोनेंट को किस सिंबल से किस सिंबल से सर्किट में यूज़ करते हैं। जब उसके डायग्राम को हम लोग रीड करते हैं तो उसको कैसे पहचानेंगे ये सिंबल किस चीज़ का है, कौन से कंपोनेंट का है, ये कौन सा, ये मोटर है, ये पंप है, ये डायरेक्शनल वाल्व है। तो उससे हम लोग पहचानेंगे कि ये कौन सा कंपोनेंट है। जब हम लोग ड्राइंग को रीडिंग करेंगे तो आसानी होता है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो हम लोग उस डायग्राम के सर्किट के डायग्राम को रीड नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास कंपोनेंट है, ये सब बेसिक कंपोनेंट है जो करके सर्किट में यूज होता ही है डायग्राम में। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये पंप का सिंबल है, यूनिडायरेक्शनल पंप। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ही साइड मूव करेगा, लेकिन ये पंप का सिंबल है जो करके बाहर की तरफ होगा। पंप का जितना भी डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, और वो कोई सा भी पंप हो। देखिए, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। तो ये यूनिडायरेक्शनल पंप है। जो आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ एक साइड ही मूव करेगा ये पंप। उसी तरीके से यूनिडायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में ये मूव करेगा, लेकिन इस ये जो एरो है ये वेरिएबल का इंडिकेट करता है कि इसके स्पीड को हम घटा बढ़ा सकते हैं। समझे? उसी तरीके से ये बाई डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप, मतलब ये पंप दोनों तरफ से मूव करेगा। इस तरफ भी मूव कर सकता है, इस तरफ भी मूव कर सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं पंप को। तो ये फिक्स है। लेकिन ये देखिए, बाई डायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, इस पंप का स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं हम। ये वेरिएबल है, देखिए ये एरो जहां भी रहेगा ये वेरिएबल है। उसी तरीके से आप देखिए, ये मोटर का सिंबल है। ये देखिए, मोटर में हमेशा एरो अंदर की तरफ रहेगा। कोई सा भी मोटर रहेगा, सिंबल में मोटर हमेशा अंदर की तरफ रहेगा। सब हाइड्रोलिक मोटर का सिंबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल मोटर है, तो ये एक ही साइड, एक ही तरफ से ये मूव करेगा, रोटेट करेगा। उसी तरीके से वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट यूनिडायरेक्शनल मोटर, इस मोटर को हम लोग, वेरिएबल है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसके स्पीड को, लेकिन ये एक ही साइड मूव करेगा। और ये दो एरो अंदर की तरफ अगर रहता है तो ये बाय डायरेक्शनल है, मतलब इस तरफ भी मोटर रोटेट करेगा, इस तरफ भी मोटर रोटेट करेगा। उसी तरीके से ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बाय डायरेक्शनल मोटर है। तो ये एरो देख रहे हैं, ये वेरिएबल है, इस मोटर के स्पीड को, रोटेशन को हम लोग कम बेसी कर सकते हैं। तो पंप और मोटर में जो डिफरेंस है, पंप का जो एरो होगा वो बाहर की तरफ होगा, ऑयल के फ्लो को बाहर की तरफ देगा, और ये मोटर का जो एरो होता है अंदर की तरफ होता है, जो ऑयल को अपने अंदर की तरफ खींचता है ये। उसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का है। इस पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि ये कितने बाय कितने का डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होता है और कैसे पहचानते हैं इसको। तो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये देखिए, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व 4/3, इस तरह का आपको पैटर्न अगर दिखता है सर्किट में तो ये 4/3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और भी बहुत तरह का होता है 4/3 में, तो भी बेसिक में इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। उस पर भी मैं वीडियो बना करके डालूंगा। तो अगर इस तरह का आपको दिखता है, ये इस तरह का दिखता है, तो ये 4/2 है। ये देखिए, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ये भी है, लेकिन देखिए इसका पिक्चर में कुछ अलग आप दिखेगा आपको। ये नीचे देखिए एक है, यहाँ पे दो है। तो ये 3/3 है, इसको 3/3 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं जा करके। और ये 4/2 का है। उसी तरीके से ये 3/2 है, ये 2/2 है। तो इस तरह का कंपोनेंट सिंबल आपको कहीं पे भी दिखेगा हाइड्रोलिक सर्किट में, तो आपको समझना है कि ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। और आप देख सकते हैं, ये रिलीफ वाल्व है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाइड्रोलिक सर्किट का, हाइड्रोलिक डायग्राम का। ये यूज होता ही होता है, अगर ऐसा ये नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ये प्रेशर जो अगर एक्सेस हो जाता है तो उसको वो वापस से टैंक में डाल देता है। इसका भी एनिमेशन वीडियो मैं आपको बना करके दिखाऊंगा कि ये सब कैसे काम करता है। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये सीक्वेंस वाल्व है। सीक्वेंस वाल्व देखने में सेम है, लेकिन दोनों का काम अलग है। उसी तरीके से ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, जो करके प्रेशर को रिड्यूस करता है। जैसा कि देख सकते हैं, ये आप रिलीफ वाल्व में, ये जो पायलट लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको पायलट लाइन बोलते हैं। तो ये आपका हमेशा प्रेशर की तरफ से होगा, ठीक है।
और ये आप देखिए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, ये हमेशा एक्चुएटर की तरफ से होगा, ये हमेशा आपकी एक्चुएटर की तरफ से ही होगा। तो इसका भी मैं आपको इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। और ये देखिए वेरिएबल फ्लो कंट्रोलर है, ये फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये वेरिएबल है, एरो का साइन लगा हुआ है, तो ये वेरिएबल है। फ्लो को हम लोग अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। ये फ्लो कंट्रोलर है, इसमें फिक्स है कि ये कितना फ्लो करेगा, ये लगाएंगे तो उतना ही फ्लो करेगा। और ये चेक वाल्व का सिंबल है, तो चेक वाल्व अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल आपको दिखेगा, बाहर की तरफ भी रहेगा, अंदर की तरफ भी रहेगा, बहुत सारे चेक वाल्व बोलते हैं। और ये फिक्स्ड थ्रोटल वाल्व है, ठीक है। ये थ्रोटल वाल्व का सिंबल ऐसा जहाँ भी दिखेगा सर्किट में, वो थ्रोटल वाल्व कहलाता है। और ये ऑरिफिस है, तो सर्किट में ये सब कंपोनेंट यूज होता है, ये सब कंपोनेंट यूज होगा, ये सब बेसिक कंपोनेंट है। तो आप देख सकते हैं ये रिजर्वायर है, हाइड्रोस्टैटिक रिजर्वायर है। और ये मल्टीपोर्ट हाइड्रोस्टैटिक रिजर्वायर है, इससे बहुत सारा पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं हम। जो ड्रेन लाइन होता है ये रिजर्वायर, जहाँ ऑयल टैंक जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये देख सकते हैं इस तरह का सिंबल अगर दिखता है तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। और ये देखिए ये भी सिलेंडर है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, मतलब ये सिंगल पोर्ट है और ये डबल पोर्ट है इसमें। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये गैस लोडेड एक्यूमुलेटर विथ सेपरेटर, ये एक्यूमुलेटर का सिंबल है और ये गैस लोडेड रहेगा। लेकिन इसी में पिस्टन और स्प्रिंग भी होता है, जैसे कि ये देखिए आप स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर है, अगर स्प्रिंग का सिंबल ये बना रहता है तो ये स्प्रिंग लोडेड है। और ये पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर है, इस तरह का सिंबल अगर आपको दिखेगा इस तरह का, तो आप समझ जाइएगा ये पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर है। उसी तरीके से ये दो एरो है, लाइन है यहाँ पे, एक दो तीन चार, और ये पिस्टन का बना हुआ था, ये डबल पिस्टन टाइप एक्यूमुलेटर है। तो आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सिबल लाइन है, अगर इस तरह का कहीं पे भी आपको लाइन दिखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लेक्सिबल लाइन कहलाता है। ये फ्लो मीटर है, इस तरह का सिंबल अगर कहीं पे दिखता है तो ये फ्लो मीटर, ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं। इसी तरीके से ये प्रेशर गेज है, इस तरह का सिंबल दिखता है तो प्रेशर गेज का सिंबल है। और ये आप देख सकते हैं हीटर, ये हीटर है, एरो देखिए इसमें अंदर की तरफ अगर रहेगा तो वो हीटर कहलाएगा, ठीक है। सिंबल में आपको दिखेगा, जब आप सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये उसी तरीके से। ये कूलर हीटर है, आप देख सकते हैं इसमें एरो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये कूलर हीटर है, ठीक है। और ये चेक बल्ब है जो करके मैं बताया हूँ, तो और ये स्प्रिंग लोडेड चेक बल्ब है, ये चेक बल्ब फ्री रहता है, तो ऑयल इधर से फ्लो होगा, इसमें कोई लोड नहीं है, डायरेक्ट इसको ओपन करेगा ऑयल फ्लो हो जाएगा। लेकिन ये स्प्रिंग लोडेड चेक बल्ब है, तो ये फिक्स रहता है कि इसमें कितना प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन होगा। यहाँ से जब ऑयल फ्लो होता है तो इस पे लोड फिक्स किया हुआ है, कितना प्रेशर अगर होगा तो ये चेक वाल्व ओपन होगा। लेकिन उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये वेरिएबल स्प्रिंग लोडेड चेक वाल्व है, मतलब देखिए ये एरो ये वेरिएबल है, मतलब इसके स्प्रिंग के प्रेशर को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं कि ये कितना प्रेशर पे इस चेक वाल्व को ओपन करेगा। उसी तरीके से ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है, देखिए इधर से पायलट लाइन इसको इसलिए बोलते हैं, ये डॉटेड लाइन होता है, ये पायलट लाइन होता है, इसको ये ओपन करेगा तब यहाँ से ऑयल फ्लो स्टार्ट होगा।